सपने वो नहीं होते जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको नींद में नहीं जाने देते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। लेकिन हम बात उन सपनों की नहीं करेंगे जो आपको सोने नहीं देते हैं। बात तो हम उसी सपने की करेंगे जो नींद के दौरान आते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो सपने हम निद्रावस्था में देखते हैं उनका कोई मतलब होता है, या वो केवल बकवास होते हैं, या मन की स्थितियों की वजह से आते हैं, या उनकी कोई बड़ी सूचना होती है। ये तमाम रहस्य सपनों का किस्मत कनेक्शन आज सुलझाने वाले हैं, आज जोड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बताने वाले हैं आज का गुड लक। अगर हनुमान जी की उपासना आप करें और उसमें हनुमान जी को गुड़हल के फूल, हिबिस्कस कहते हैं ना, गुड़हल का फूल, लाल गुड़हल का फूल अगर हनुमान जी को अर्पित करें, पूजा में लाल गुड़हल के फूल का प्रयोग करें, तो आपको आपके शत्रु और आपके विरोधी कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके क्रोध की मात्रा भी कम होगी, आप थोड़े से शांत होंगे, थोड़े से बैलेंस्ड होंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सपने क्यों आते हैं और किन स्थितियों में आते हैं। देखिए, सपने मन की एक विशेष अवस्था होती है। सपना मन की एक विशेष अवस्था में आता है और इसमें वास्तविकता का आभास होता है। लगता है कि बिल्कुल ये रियल है, बिल्कुल वास्तविक है। स्वप्न न तो जागृत अवस्था में आते हैं और न ही निद्रावस्था में आते हैं। ये दोनों के बीच की अवस्था में आते हैं, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, या आप अर्ध निद्रा की अवस्था कह सकते हैं। अगर कोई आदमी वास्तव में निद्रा में है, सपने आएंगे ही नहीं, और अगर बिल्कुल जगा हुआ है तो भी नहीं आएंगे। जब बीच की अवस्था होती है तभी व्यक्ति को स्वप्न आते हैं। स्वप्न के आने के पीछे आपको कैसे सपने आते हैं, इसके पीछे आपका खाना पीना, आपका खान पान, आपको कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी समस्याएं हैं, इसकी भी बड़ी भूमिका होती है। और बहुत हद तक इसके पीछे आपके ग्रह और आपकी राशियां भी जिम्मेदार होती हैं। लेकिन हर सपना कुछ कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सपने का कोई अर्थ नहीं होता। ज्यादातर सपने बकवास होते हैं, मेंटल प्रोजेक्शन होते हैं, और ज्यादातर सपने निरर्थक होते हैं। लेकिन कुछ सपने बहुत कमाल के होते हैं और बहुत बड़ी सूचना भी देते हैं। क्या है वो मामला, बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे। आर्थिक मजबूती यकीनन आती हुई दिखाई देगी। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी और संपत्ति का लाभ भी आपको जरूर होगा। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 90%। वृष राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। परिवार में खुशहाली भी जरूर आएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। कर्ज का लेन देन ना करें तो बेहतर है। किसी अतिथि के आगमन के साथ आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 49%। अब ये जानते हैं कि सपने कितने सही होते हैं और इनका हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए, ज्यादातर जो सपने होते हैं वो मन के विचार से या बीमारियों से पैदा होते हैं। इस प्रकार के सपने वर्तमान या भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं डालते, या बहुत कम, बहुत न्यूनतम प्रभाव डालते हैं। कुछ सपने चेतावनी स्वरूप होते हैं या सूचना स्वरूप होते हैं, और यही सपने दरअसल महत्वपूर्ण होते हैं, दरअसल इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये महत्वपूर्ण सपने आपको भविष्य के प्रति आगाह करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। और ये सपने शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में आपको बताते भी हैं। भोर में या अचानक, भोर मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है, सूर्योदय के ठीक पहले का जो समय होता है, उस समय के सपने, या जो सपने अचानक दिख जाएं, मन में कोई ऐसी बात ही नहीं है, एक्सीडेंटली कोई सपना दिख गया, तो ऐसे सपने आमतौर पर सत्य होते हैं, आमतौर पर सही होते हैं। सपनों की दुनिया एक एक करके आपके सामने खुलती जाएगी। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ आपको विवाद से बचाव करना चाहिए। आज
धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ किसी छोटी आनंददायक यात्रा पर भी आप जा सकेंगे। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 72%। सिंह राशि, संतान का सुख मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं भी बनती हैं। साथ ही साथ यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे। बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 68%। अब हम पहले टाइप के सपनों के बारे में समझते हैं। अगर आपका सपना प्रकृति यानी नेचर से और पशु पक्षियों से संबंध रखता हो तो इसका मतलब क्या होता है भाई? अगर आप सपना देख रहे हैं, आप आकाश में उड़ रहे हैं, आपको जोरों से हवा चलती दिखाई दे रही है, तो भैया इसका मतलब यह है कि आपके वात का संतुलन बिगड़ा हुआ है। आपके शरीर में जो वायु की मात्रा है वो काफी कमजोर है, काफी गड़बड़ है। आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पानी का सपना देख रहे हैं, झरने का सपना देख रहे हैं, नदी का सपना देख रहे हैं, जल का सपना देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका कफ गड़बड़ है। और कफ जब गड़बड़ होता है तो जल के सपने नियमित रूप से दिखाई देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सपने में फला आदमी मेरा गला घूंट रहा है। वो तभी दिखाई देता है जब आपके शरीर में कफ का इलाका गड़बड़ होता है। कफ, वात और पित्त 3 सपने होते हैं ना, तो जो कफ का मामला है वो आपको इस तरह के सपने दिखाता है। अगर सपने में आग का सपना दिखे, सूर्य का सपना दिखे, ज्वालामुखी का सपना दिखे, तो भैया आपके पित्त का संतुलन गड़बड़ है। पित्त की समस्या आपके सपने तक पहुंच रही है और इस वजह से आपको ये उल्टे सीधे सपने दिख रहे हैं। कमल का फूल, हाथी, बंदर, हंस और गाय। फिर से नोट करें, कमल का फूल, हाथी, बंदर, हंस और गाय, इनका स्वप्न बहुत शुभ होता है। या तो ये सपने धन और संपत्ति देते हैं या ये सपने आपको संतान का वरदान प्रदान करते हैं। अगर सपने में कमल का फूल दिखे या कोई फल दिखे तो ये दैवीय संतान होने का लक्षण है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई डिवाइन संतान, कोई दैवीय संतान होने वाली है। सपने में सांप का दिखना यह बताता है कि आपकी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है, आपको समस्या में फेंक सकती है। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आप लापरवाही ना करें, भूल कर भी ना करें। साथ ही साथ आपका कोई काम अधूरा छूट गया है भैया, उस काम को निपटा दें। ये सपना यही बताने के लिए आया है, जिसको समझ लेना आपके लिए बेहतर है। बात करेंगे अगर आपके सपने किसी व्यक्ति से या किसी घटना से जुड़े हुए हैं तो वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है प्रीति ने, गुजरात के भरूच से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है इनकी 23 मई 1983। जन्म का समय है शाम को 4:50। जन्म का स्थान है नागपुर। 30 जनवरी 2015 को इनकी शादी गुजरात के भरूच में हुई थी, जहां इनके इन-लॉज इनको बहुत परेशान करते हैं। फिलहाल इनको इनके घर पहुंचा दिया है। इनको काफ़ी प्रताड़ित करने के बाद एक संतान भी है इनके पास, और इनको कोई भी एलिमनी नहीं दे रहे हैं, कोई भी पैसा रुपया नहीं दे रहे हैं, इनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। क्या होगा भविष्य, अपने वैवाहिक जीवन, अपने संतान के भविष्य को लेकर बेहद परेशान हैं। प्रीति, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पाती है वो ये कहती है कि ये शादी चलने की संभावना बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए इसको चलाने के पीछे अपना समय बर्बाद मत करिए। कानूनी माध्यम से अपना अधिकार मांगने की चेष्टा करिए, प्रयास करिए। आपको कोर्ट के द्वारा, न्यायिक व्यवस्था के द्वारा आपको आपका अधिकार मिलेगा। जो आपको मेंटेनेंस मिलना है, एलिमनी मिलनी है, वो भी मिलेगी, और जो संतान के भविष्य के लिए धन मिलना है वो भी मिलेगा। साथ ही साथ अपने कष्टों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए भी आप कानून का सहारा लीजिए, तो थोड़ी सी राहत आपको यकीनन मिल पाएगी, क्योंकि ये शादी चलती हुई नहीं दिखाई देती, इसलिए इससे बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसी साल मुझे लगता है आप इस विवाह से, इस विवाह बंधन से मुक्त हो जाएंगी, मुक्त हो जाइए। अगले वर्ष हम कोशिश करेंगे 2017 के जून के बाद कि आपकी सेकेंड मैरिज, दूसरा विवाह हो सके। अभी के लिए आप 2 उपाय करें। अपने आप को भगवान कृष्ण की शरण में ले जाएं। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, ये मंत्र सुबह 108 बार
शाम को 108 बार जरूर पढ़िए। और एक सुनहला नाम का पत्थर, बहुत सस्ता सा पत्थर होता है, टोपाज कहते हैं उसको, सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः अगर आप धारण करें तो ये आपके लिए बेहद शुभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपके सपने किसी व्यक्ति से या किसी घटनाओं से संबंधित हैं, संबंध रखते हैं, तो क्या मामला है। अगर सपने में किसी व्यक्ति की मृत्यु दिखाई दे तो समझना चाहिए उस व्यक्ति पर आया हुआ संकट टल गया है, उसकी आयु बढ़ गई है, उसकी आयु बेहतर हो गई है। अगर सपने में पहले मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं तो या तो उनकी इच्छाएं अतृप्त हैं या आपको किसी घटने वाली घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, और अगर केवल दिख रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो जरूर समझ पाएंगे। अगर स्वप्न में किसी व्यक्ति के साथ या अपने साथ कोई दुर्घटना होती हुई दिखे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सपना कहता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। अगर स्वप्न में किसी उत्सव को देख रहे हैं, किसी पार्टी को देख रहे हैं, किसी शादी को देख रहे हैं, तो समझ जाइए भैया आप बीमार होने वाले हैं, अपनी बीमारी का ध्यान रखिए। अगर स्वप्न में स्वयं को देख रहे हैं या किसी और को पूजा पाठ करते हुए, साधना करते हुए, ध्यान करता हुआ देख रहे हैं, तो समझना चाहिए कि आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है। खास तौर से ये लाभ आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ है। तो सपनों की दुनिया आपके लिए तैयार है और भी राज बताने के लिए, लेकिन फिलहाल जान लीजिए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, धन के नुकसान से आपको बचाव करना है। अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसी प्रिय का विछोह हो सकता है, किसी प्रिय से दूरियां हो सकती हैं, थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से आपको बचाव करना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत आ सकती है तो भगवान शनि की पूजा करना आपके लिए जरूरी है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, खुश हो जाइए। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। आंखों की समस्या से भी आपको बचाव करना चाहिए, क्योंकि आंखों के मामले में आप लापरवाही ना करें तो अच्छा है। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि अगर कोई सपना वस्तुओं से संबंधित है या कोई और सपना है तो उसका मतलब क्या है भाई। अगर आपको धन का सपना दिख रहा है, बहुत सारा पैसा रुपया है, बहुत सारे जेवर का सपना है, बहुत गहनों का सपना है, सोना चांदी दिख रहा है आपको, तो भैया आप बीमार हो सकते हैं। ये बीमारी का संकेत है, बहुत ध्यान रखिएगा। या तो आप बीमार पड़ जाएंगे या तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो धन का सपना, धन वास्तविक जीवन में तो अच्छा है, लेकिन सपने में धन का दिखना अच्छा नहीं होता। अगर मंदिर या देवी देवता का सपना दिख रहा है तो ये बताता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। बहुत सारे लोग पूर्व जन्म के संस्कारों को भी कभी कभी सपनों में देख लेते हैं, और ये संस्कार के स्वप्न हैं। ये बताते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं। अगर खाने पीने की चीजों का कोई स्वप्न दिख रहा है तो ये सपना आपके स्थान परिवर्तन का संकेत है, आपके चेंज ऑफ प्लेस का संकेत दिखाई देता है। अगर सफेद वस्तुओं का आप स्वप्न देख रहे हैं, आपको सफेद सफेद प्रकाश दिख रहा है, सफेद कपड़े दिख रहे हैं, सफेद सफेद लोग दिख रहे हैं, व्हाइट सपना दिख रहा है, तो ये सपना आपके जीवन में पूरा पूरा बदलाव कर सकता है। और आम तौर पर सफेद रंग के सपने दिखाई देते हैं तो आप किसी बड़ी समस्या से मुक्त होने वाले हैं, किसी बड़ी समस्या से आपको निजात मिलने वाली है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, संतान पक्ष की समस्या आपकी हल होती हुई दिखाई देती है, खुश हो जाइए। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। आपको अपयश से बचाव करना है, किसी भी तरह के अपयश के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपके पास 40%। कुंभ राशि, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपके खुशहाली भी जरूर आएगी। फिलहाल यात्रा ना करें
तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 69%। मीन राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। अपने संतान की सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। संतान की सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है, तो उपहार लेने में तो कोई दिक्कत है नहीं, उपहार ले लीजिएगा। शुभ रंग आपका आसमानी और किस्मत की होगी मेहरबानी 55%। तो सपने जरूर देखिए, सपना देखने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन हर सपना कुछ नहीं कहता। जब तक कि सपनों के बारे में बहुत कंफर्म्ड ना हो जाएं, सपनों को लेके कभी भी परेशान ना हो, कभी भी चिंतित ना हो। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। मान लिया आपने कोई बुरा स्वप्न देखा है या ऐसा स्वप्न देखा है जिसका फल अच्छा नहीं होगा, या आपने ऐसा स्वप्न देखा कि देखने के बाद आप डर के उठ गए, आपके दिलो दिमाग पे वो सपना हावी हो गया, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे? रात में सपना देखे होंगे, सुबह उठिए और जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर तुरंत स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान शिव का मंत्र यानी नमः शिवाय या भगवान कृष्ण का मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा और किसी निर्धन व्यक्ति को फल का दान कर दीजिएगा। सपने का जो निगेटिव इम्पैक्ट है, जो अशुभ प्रभाव है, वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। निसग म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।